Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, हमेशा की तरह एक बार फिर से इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान से फिर से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही बहुत अच्छा चैनल जो है वो रन कर रहे हैं। इनके चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। तो मुजफ्फर भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर एक साइन किया है, एरिमिस्ट एकॉर्ड साइन किया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब इंडिया और यूएस के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो विजिट करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है, आगाज़ आपसे करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी डील जो है वो साइन की है? क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, आपके धन्यवाद रिबा जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का न्योता दिया है। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। देखिए, ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, ये बेसिकली इट्स अ रिजल्ट ऑफ 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी, ठीक है ना? तो उसका ये रिजल्ट है। तो ये जो अकॉर्ड है, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो विच रिप्रेजेंट्स अ पॉलिटिकल कमिटमेंट, राइट? लाइक विच प्रोवाइड फॉर ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस जो कि उस ट्रीटी में है। तो उस ट्रीटी में जैसे अब ये जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो यहां तक है, जमीन की हदूद तक है। जमीन के ऊपर जब आप स्पेस में चले जाते हैं तो वहां पे फिर इंसानों ने ये एग्रीमेंट किया है कि वहां वो सॉवरेनिटी की रेस में नहीं पड़ेंगे कि ये मेरा, वो तेरा, ये मेरा हिस्सा, ये उसका हिस्सा। वहां पे वो ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने खो दिया। जैसे आपको हाई सीज का कॉन्सेप्ट पता होगा कि हाई सीज इज आल्सो बियॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। तो इसमें ये आर्टेमिस रिकॉर्ड में आने का मतलब ये है कि अब इंडिया जो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेसशिप है, उसमें इंडिया और जो अमेरिका है वो मोर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो आईएसएस में कई दिन तक रह सकते हैं, वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं कई तरह के कि स्पेस में कोई चीज़ का बिहेवियर, किसी मैटर का बिहेवियर या खुद के बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कल को अगर हमें कॉलोनाइजेशन करनी हो स्पेस में, मून पे जाना हो, मून को कॉलोनाइज करना हो, मून पे हमें कॉलोनाइज करने का मतलब मून पे हमें इंसानी बस्तियां बितानी हो या खुद का कोई मून क्रिएट कर लेना हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उसमें ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके लिए जरूरी है कि आप स्पेस में रहें। हालांकि इंडिया खुद की अपनी स्पेसशिप बना रहा है एंड आई होप कि सून वो हो जाएगा, मगर ये कि एक ऑलरेडी स्पेसशिप वहां पे है। फंक्शन स्पेसशिप इज लाइक अ सिटी दैट इज हैंगिंग अप इन द स्पेस। आप उसको देख सकती है, स्पेसशिप का ऐप आता है, तो जब वो आपके इलाके से गुजरेगा तो वो आपका ऐप आपको बता देगा कि स्पेसशिप यहाँ पे है, आप उसको देख सकती हैं। इसमें आकर के इंडिया ने एक बहुत लॉन्ग जंप, क्वांटम लीप है ये। हमारी कई चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि हम खुद से अपना बना रहे थे। अब उसमें थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन हो जाएगा। कोई एक सुविधा ऊपर मौजूद है, हमें उस सुविधा को एक्सेस करने का मौका मिल गया और हम अपनी रिसर्च को और जारी रख सकेंगे। जो खलाई दुनिया है जिसको आप कहती हैं, और हम जिसको कहते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी जिसको हम कहते हैं, स्पेस या अंतरिक्ष की जो दुनिया है, उसको जो एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी है वो और खुलेगी। ह्यूमैनिटी के लिए हम कुछ और कॉज कर पाएंगे, इट विल ब्रिंग ह्यूमंस मोर क्लोजर। और जो रिसर्च का जो अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ तक कि इवन अगर आप पृथ्वी पे भी कुछ मिनरल्स वापस लाना चाहते हैं मिटियोर्स के फॉर्म में या जो भी होते हैं, वो अगर पृथ्वी पे आप उस तरीके के, जैसे अभी तो आपके सारे मिनरल्स अर्थ से ही आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, एक्सकेवेट करते हैं, ऑयल हो गया या कोई और तरीके के रिच मैटर हो गए। लेकिन इस तरीके के कितने मैटर है जो मिटियोर के फॉर्म में ऊपर हैं, उनको अगर आप ऐसी कैपेसिटी ले लें कि उन मिटियोर्स को पकड़ के आप नीचे लाएं और उनसे जो है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सके, तो उसकी भी बहुत सारे उपयोगिता होंगी आने वाले समय में। तो इट्स आउट एंड आउट ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा ये जंप है। इंडियन ब्रेन्स ने ऑलरेडी इसरो के थ्रू अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के रूप में रिकॉग्नाइज करवा दिया है कि वी आर अ मेजर प्लेयर इन द स्पेस फील्ड and no one can afford to overlook us. So it's about time that India becomes the part of the mainstream of the Outer Space Treaty and then joins the rank of US and Russia and other likewise like-minded countries who are exploring space. So it's a big thing.
it's a big achievement by the Modi government for the humanity, for not for India and other things. Because when you talk, जब आप ऊपर अंतरिक्ष की बात करती हैं, खलाई दुनिया की बाहर बात करती हैं, तो आप फिर इंसानों की बात करती हैं, इंसानियत की बात करती हैं। और ये जो एक अप्रोच है, ये इंसानियत का अप्रोच होगा, जो कि हम सब के लिए काफी फायदेमंद होगा। दिस इज व्हाट माय। मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि इंडिया और यूएस ने ये जो डील साइन की है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या समझते हैं इस डील को देखते हुए? ये जैसा कि अभिषेक भाई ने बताया कि ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है इंडिया के लिए भी, जो नेक्स्ट जो अगले जो इसके लिए जो काम होंगे इंसानियत की भलाई के लिए होंगे। ये मेरे ख्याल में एक नेविगेशन के अंदर आई थिंक जी बेहतर तो समझा सकेंगे कि नेविगेशन जैसे गूगल टाइप ये इस पे वर्किंग होगी, जो इंडिया जो है इसको लेकर काम कर रहा है इस पे। तो खिला के अंदर एक नई तहकीक इसमें, अब देखिए सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ और भी जो अमेरिका के साथ मोदी जी जो डील कर रहे हैं जो खला में, और भी इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जिन पे वर्किंग हो रही है, जिसपे मेरे ख्याल चांद के ऊपर भी दोबारा से ये मिलकर जो इसरो और ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी एक डेवलपमेंट होगी। अभी हम अपने मुल्क को अगर देखें तो हमारे कोई भी अभी तक सैटेलाइट नहीं जा सका। हमने एक दो सैटेलाइट भी वो चाइना के थ्रू भेजे भी हैं, लेकिन हमें उसका कोई मेरे ख्याल खातर खा फायदा नहीं हासिल हो चुका पाकिस्तान को। हम इंडिया को जब भी देख रहे थे कि इंडिया का जब भी कोई सैटेलाइट फेल हो जाता था तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती थी कि ये देखें जी उनका जो ये सैटेलाइट है वो फेल हो गया, वो तबाह हो गया। हमें मेरे ख्याल में हमें उनकी नाकामी पर खुशी मनाने के बजाय उनकी जो कामयाबी हैं उनका क्रेडिट लेना चाहिए कि वो अगर इंडिया इस खित्ते के अंदर अगर स्पेस के अंदर या इस तरह की दूसरी जो चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है या कुछ अचीवमेंट हासिल कर रहा है, तो हमें ये इस खित्ते की तरक्की है। देखिए हमें अंग्रेज हो गए या यूरोपियन और ये जो अमेरिकन हैं, ये हमें दूसरे दर्जे के ममालिक समझते थे। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सबको वो हकारत की नजर से देखते थे और समझते थे कि ये कभी भी ये लोग तरक्की नहीं कर सकते, जैसे कि अंग्रेज हम पर हुक्मरानी भी करते रहे। तो अगर देखे आज इंडिया अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, मैं रात में आपको मैं बता रहा था कि मैंने देखा है कि जो कांग्रेस को खिताब किया है मोदी जी ने, तो मोदी जी एक जुमला बोलते थे वहां पर और तमाम जो वहाँ के मौजूद थे कांग्रेस के रुकन, सेनेटर और लॉ मेकर्स, वो खड़े हो जाते थे अपनी सीटों से ऊपर खड़े हो जाते थे। कोई मेरे ख्याल में कोई कम से कम वो 30 से 40 बार वो अपनी सीटों से खड़े हुए मोदी जी की तकरीर के दौरान। तो मैं हैरान रह गया कि इतनी उनकी रिस्पेक्ट है वहाँ पर, इतनी कदर है कि वो अगर कोई बात उन्होंने जितनी भी तकरीर की है उसके अंदर उन्होंने अपने कल्चरल जो उनकी डेवलपमेंट है वहाँ पे अपना जो उनका पुरानी जो उनकी रवायात हैं उनके ऊपर भी उन्होंने डिस्कस किया और अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर उन्होंने नाज किया कि हमारी डेमोक्रेसी की मिसाल दी कि दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर। अपनी उन्होंने पार्टियों का बताया कि तकरीबन 250 के करीब पार्टीज हैं जो इंडिया के अंदर हैं। तो अगर आज अमेरिका उन्हें अपने किसी भी जो प्रोग्राम के अंदर उन्हें साथ मिला रहा है तो इसमें वो अपनी इज्जत समझ रहा है। अगर वो रिस्पेक्ट इंडिया को दे रहा है तो वो ये खुद अमेरिका की रिस्पेक्ट है इसी के अंदर कि वो एक ऐसे मुल्क और ऐसे लीडर के साथ वो ताउन कर रहे हैं कि जिसकी अब पूरी दुनिया, अगर ये अमेरिका रिस्पेक्ट ना करता तो इसमें अमेरिका की अपनी बदनामी थी, अपनी बुराई थी कि दुनिया का हर मुल्क, हर जो लीडर है वो यही चाह रहा है कि उसका इंडिया के साथ जो है वो राब्ता हो, इंडिया के साथ उसका तावन हो किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी चीज़ में। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह के जो एग्रीमेंट हो रहे हैं वहाँ पर वो स्पेस से रिलेटेड हो या और भी वहाँ पर रोज नई हमें चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, तो ये इंडिया के लिए और हमें इस खित्ते के लिए एक फख्र की बात है। तो इसके ऊपर हम सबको फख्र होना चाहिए और ये वाकई ये इंसानियत और इंडिया और इस खित्ते के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है।
शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई आपका। अभिषेक सर, मेरा आपसे भी सवाल है कि कल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच की उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, ओबामा ने वार्न किया है इंडिया को, और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के इशू पर बहुत ज़्यादा उनको वार्न किया गया है इंडिया को ओबामा की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? और 75 लॉ मेकर ने भी जो है वो जो बाइडेन को ख़त लिखा और उसमें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को और पीएम मोदी को। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो ठीक है ना, डेमोक्रेसी में एक दो तरीके की वॉइसेस होनी चाहिए, और मुस्लिम माइनॉरिटी का क्वेश्चन हमेशा ही चलता रहेगा। अब इसके ऊपर तो क्या कहा जा सकता है कि ऐसा क्या किया जाए कि मुस्लिम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुस्लिम प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप कन्वर्ट नहीं हो तो उनकी समस्या ही नहीं खत्म होगी। सारी दुनिया को कन्वर्ट करा के खुश होना चाहते हैं। अब इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ना हमारे पास ना उनके पास। तो अब वो दुखी रहते हैं, वो जहां होंगे वो दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया उनके हिसाब से कन्वर्ट नहीं हो। सब कोई अपनी हिस्ट्री को जला दे, अपने अपने मान सम्मान को जला दे तो उनको खुश होगा। और बन जाए हमारे भी अपना कुछ भी नहीं, अपनी अपनी जमीन में आग लगा के वहां पे हम अरबी में लिख दे कि अल मक्का दुकान है, अल मदीना दुकान है, तो मुस्लिम बहुत खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हम नहीं करने देंगे और ना ये होने देंगे, क्योंकि हमारी जमीन है, हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों ने इसको सींचा है, इसके लिए हमने अपने गर्दनें कटाई हैं। तो अब मुस्लिम्स को डिसाइड करना है कि वो कैसे खुश रहेंगे। वो अपनी आइडेंटिटी के साथ खुश रहेंगे या पराई आइडेंटिटी, दूसरे की ग्लोरी में रह के खुश होना चाहते हैं। वो कैसे खुश होना चाहते हैं उनको डिसाइड करना है। क्योंकि एक समय था जब ये आया इन्वेजन के फॉर्म में, वो हमने रेजिस्ट किया। अब तो डेमोक्रेसी, अब तो बात शास्त्रार्थ से होगी, एक दूसरे को समझाने से होगी कि भाई समझो बात क्या है। आपका अकीदा, ईश्वर में विश्वास, अल्लाह में विश्वास पर्सनल मैटर है। इसके अलावा उसको कम्युनिटी का मैटर मत बनाओ। दूसरों को मत बताओ कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये परेशानी का घर होगा। और यही चीजें यही चीजें 500 साल में इंसानियत ने सीखी कि जब आप कभी बाइबल में देखोगे उसमें कीड़ा निकालोगे, अब बाइबल वाला आप में कीड़ा निकालेगा, तुम्हारे भगवान ने ये कहा, तुम्हारे भगवान ने वो कहा, तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा वो गलत है। इससे प्यार नहीं फैलेगा, इससे प्यार नहीं फैलेगा। क्रिश्चियनों ने आप मुसलमानों के साथ क्या किया, मुसलमानों ने क्रिश्चियनों के साथ क्या किया? क्रूसेड। वो प्यार मोहब्बत से कन्वर्ट हो गए, क्रूसेड हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तलवार निकल गई। आप दूसरों के भगवानों में कीड़ा निकालेंगे, वो आपके भगवान में कीड़ा निकालेंगे। दिस इज सिंपल। तो सोल्यूशन कैसे आएगा कि ये मैं कि मुस्लिम भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे और हिंदू भी रहे? इसका सोल्यूशन ना क्रिश्चियन के पास है ना मुसलमान के है, इसका सोल्यूशन सिर्फ हिंदू के पास है। एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, सब सही है, ये हम सिर्फ कहते हैं। और जिस दिन हमने ये कहना बंद कर दिया उस दिन फिर से ही दुनिया में लड़ाई झगड़ा होगा। ये आप जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखती हैं, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस्लामिक रिपब्लिक में आ जाएगा? इस्लामिक रिपब्लिक कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन देगा कि अपने अपने मंदिर को तुम फ्रीली प्रैक्टिस करो? क्रिश्चियन सोसाइटी में आएगा? ये नहीं आएगा। क्रिश्चियन सोसाइटी ने अपने आप को सेक्युलर किया तो उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, सब सत्य है, सारे पैगंबर सत्य हैं, सबको जिससे खुशी मिल रही है मानने। तो यही बात है हमारी। अब ये मुस्लिम्स को डिसाइड करना है, हिंदुस्तान के मुस्लिम को। हमारा इस्लाम से लड़ाई नहीं है, इस्लाम और मुस्लिम में अंतर आपको करना ही पड़ेगा। अरेबिया इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है और इस्लाम से हमारी दोस्ती है, क्योंकि इस्लाम ने मोदी जी को गले लगाया है, इस्लाम ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। मुस्लिम हम एक्सेप्ट नहीं करता, हिंदुस्तान का मुस्लिम या पाकिस्तान का मुस्लिम, वो हम एक्सेप्ट नहीं करता। वो हमारे कल्चर से नफरत करता है, वो हमारी पहचान से नफरत करता है। ये उनको सोचना है, क्योंकि हम तो उनको नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी जीवन शैली छोड़ें, वो कह रहे हैं अपनी जीवन शैली छोड़ो। अगर हम आपके यहाँ पे आके ये बोलें कि आपका अल्लाह गलत है, आप बर्दाश्त करेंगे? हमारे यहाँ ये 5 टाइम बोला जाता है कि तुम जिसकी इबादत करते हो वो गलत है, और हम बर्दाश्त करते हैं, साथ में एग्जिस्ट करते हैं, सम्मान देते हैं। और क्या अचीवमेंट है ये? आज तक वन गॉड की थ्योरी का भगवान भी नहीं जानता सिवाय मारकाट के। सिवाय मारकाट के कोई अचीवमेंट नहीं है इसका। और अंत में सबको इसी पे आना पड़ा कि भैया को एग्जिस्टेंस कर लीजिए। तो ये इस थ्योरी चलती रहेगी। ये एक हिंदुओं के समस्या है कि हमारी समस्या मुसलमान है, हमारी समस्या इस्लाम नहीं है। इस्लाम से हमारी दोस्ती है, इस्लाम से हम प्यार करते हैं, हम अरबों से प्यार करते हैं। पर जो हमारे अपने हैं उनको अपने जमीन से नफरत है, वो अब योग नहीं करना चाह रहे हैं। योग करेंगे तो क्या कहा जाए, इसका कुछ नहीं, हमको सुनना ही पड़ेगा सारी जिंदगी, क्योंकि अपने हैं, ये अपने हैं। अरबी हमारा नहीं है,
लेकिन ये हमारे अपने अपने घर के हैं, तो हम सुनेंगे। ये ओबामा जी कहेंगे, कभी इल्हान उमर, अब इल्हान उमर की स्टेटमेंट पे क्या कमेंट दें हम? इल्हान उमर जी के स्टेटमेंट पे हम क्या वो दे दें? वो ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बिल्कुल होना चाहिए। हम इस्लाम से प्यार करते हैं, हम अपनी मुस्लिम मिनॉरिटी से प्यार करते हैं, और माइनॉरिटी हमारे यहाँ कोई है नहीं। पहली बात, हमारा भारत का हर एक सिटीजन, भारत की माँ की जमीन पे पैदा हुआ हर बच्चा समान है, बराबर है। मगर ये पाकिस्तान में कहा जाएगा, जो हिंदुस्तान को इस्लामी नजरिए से चला रहे, वो ये बोलेंगे कि पाकिस्तान की धरती पे हर आदमी बराबर है, समान है। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान समान है। हम कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आप बोलेंगी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? नहीं बोलेंगे आप। तो फिर हम सुनेंगे? आपको नहीं सुनना। आपकी मिनॉरिटी गायब हो जाए, कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलता बाहर जाके कि आपकी मिनॉरिटी का क्या हो रहा है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता कि आपके यहाँ हिंदू फोबिया है, जबकि मंदिर तोड़ दिया जाता है, मंदिरों को। आप, हमारे यहाँ तो कई मस्जिद खड़े हुए हैं आजादी के बाद से। आपके यहाँ कितने मंदिर बने? जो हैं उनकी मुसीबत है कि उनको कैसे बचाएं। तो सुनेंगे हम। जिस दिन हिंदू फोबिया की बातचीत होगी, उस दिन बात बराबरी की होगी। अदरवाइज इट्स अ स्टेटमेंट, इट विल बी पास। बहुत सारे बड़े बड़े अचीवमेंट हुए, उसमें भी इसकी भी एक जगह होनी चाहिए, वो जगह उसको ड्यूली दी गई। इससे ज्यादा उसकी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि भारत का हर इंसान, मैं भारत के इंसान को, भारत की साइड को रिप्रेजेंट करता हूँ। भारत का हर इंसान मुसलमान से प्यार करता है, क्रिश्चियन से प्यार करता है, बुद्धों से प्यार करता है, सिखों से प्यार करता है, जैनों से प्यार करता है, अथिस्टों से प्यार करता है। हम सबसे प्यार करते हैं। हम किसी को नहीं कहते कि हम सही हैं तुम गलत हो। हम सबको कहते हैं आप सही हो और आपका भला हो। जफर भाई, मेरा आपसे भी यही सेम क्वेश्चन है कि ओबामा ने जो है इंडिया को वार्न किया है, और मुस्लिम माइनॉरिटी पे उनका एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू था, और साथ ही साथ आपने वो लेटर्स भी देखे होंगे जो पीएम मोदी को क्रिटिसाइज किया गया, और जो बाइडेन को जो लिखे गए। क्या कहेंगे आप इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हैं तो? मुझे वैसे समझ नहीं आई ये क्यों इन्होंने एहतजाज किया या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये इसमें कोई चीज तो हो ना, बैकग्राउंड पे कोई चीज ऐसी चल रही हो कि मुसलमानों के ऊपर वहां पर जुल्म हो रहा है, किया जा रहा है। वाकयात हो तो फिर बंदा बोले कि जी हाँ, ये जो लॉ मेकर्स हैं या सेनेटर्स हैं, ये इन्होंने मोदी जी को यहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया है। तो वहां पर तो सारा कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुसलमान, मैंने कल भी आपको बताया, मेरी लाइव जब बात हो रही थी तो पीछे स्पीकर के ऊपर मिलाद मनाया जा रहा था। आप ये कह रहे हैं ना 5 वक्त की नमाज, तो उस वक्त ना तो अजान का टाइम था कुछ, तो मिलाद वहां पर 4 घंटे मुसलसल मिलाद मनाया जा रहा था। किसी ने कोई इतराज नहीं किया। हर किस्म की आज़ादी है वहां पर। मुसलमान जो जहां मर्जी नमाज पढ़े, जहां मर्जी अजान दें, जो मर्जी करें। तो ये इनको ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए होता है कुछ ना कुछ, हर मुल्क के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं। तो उसमें मैं इसको एक ये समझूंगा कि एक नरम गोशा है उनके दिल में, जो एक अपोजिट है मोदी जी के, जो मुखालिफ पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस है, या उधर पाकिस्तान के लिए भी ज्यादा वो चीजें उनके दिल में चल रही होती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग है, और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। अब देखें, कुछ मसाइल हर जगह पर होते हैं। इंडिया के अंदर भी कुछ मसाइल ऐसे होंगे जो मुसलमानों को पेश आ रहे होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जितने मसाइल यहाँ पाकिस्तान के अंदर, अभिषेक भाई ने जैसे बताया, हिंदू भाइयों को दरपेश हैं, उतने मसाइल इंडिया में मुसलमानों को कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन मेरी कल भी बात हो रही थी नाजिया इलाही खान से, मैंने उनसे यही सवाल मैंने उनसे भी किया था कि आप ये बताएं कि हमारा लीडर जो है, हमारा हर जो सियासतदान है, हमारे जो भी पाकिस्तानी है, वो हमेशा यहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि जी इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। आपके मैंने कभी पॉलिटिशियन के मुंह से ये नहीं सुना कि आपने कभी कहा हो कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? क्यों आप लोगों ने उनको लावारस छोड़ा हुआ है, या आप लोग उसके ऊपर बात नहीं करते? तो उन्होंने खैर कुछ बातें बताई भी कि हम ये सीए नामी जो है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हिंदू माइनॉरिटीज हैं वो वहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी भी इसमें काफी काम होने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हिंदू के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके पाकिस्तान के अंदर से भी उनकी आवाज उठनी चाहिए, और इंडिया की तरफ से भी पुरजोर उसकी मजम्मत होनी चाहिए, ताकि उनको सिक्योर किया जाए।
मैं कहता हूँ कि कोई भी अब इंसान सबसे पहले इंसान है, कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, किसी के साथ भी ज्यादती हो रही है। अगर पाकिस्तान में हिंदू के साथ ज्यादती हो रही है ये भी गलत है, अगर इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी गलत है, और अगर इंडिया के अंदर मुसलमान हिंदुओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो वो भी गलत है। वहां पर ऐसे वाकयात भी हमें सुनने को मिले हैं कि जहाँ पर मुसलमानों ने जो है हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया, उसकी बोटी बोटी करके फ्रिज में रख दिया। तो इस तरह के वाकयात भी हमें सुनने में मिले हैं। तो कभी हमारे पाकिस्तानी जो मुसलमान अपने आप को चैंपियन समझते पूरी दुनिया के, उन्होंने कभी वो तो नहीं बात की कि वो मुसलमान ने वो गलत किया। एक मुसलमान जो है उसने वहां पर जाकर एक हिंदू दर्जी का गला काट दिया था। ये इस तरह के वाकयात देखें अगर होते भी हैं तो मेरे ख्याल में उनकी मजम्मत करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं सोचना कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान का नाम इस्तेमाल करके मैं हिंदुओं को ब्लेम करता रहूं, हर वक्त उन्हीं के ऊपर तनकीद करता रहूं, तो ये भी मेरे ख्याल में गलत है। और हकीकत देखनी चाहिए कि हकीकत क्या है, और हकीकत इस वक्त यही है कि इंडिया के अंदर जो है मुसलमान बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारे। देखें आप भी देखें, इंटरव्यू करती हैं मुसलमानों के, मैं भी इंटरव्यू करता हूँ, इसके अलावा इंडियन मुसलमान हमें मैसेजेस भी करते हैं, हमें बताते भी हैं कि हमारे क्या अहवाल हैं। तो हमें आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं बताया कि भाई हमारे साथ वहां पर कुछ ज्यादती हुई है, हमें किसी हिंदू भाई ने हमें टॉर्चर किया है, हमें मारा है, या हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, या हमें घरों से बेदखल कर दिया है। तो ये पता नहीं कौन सी ये दुनिया में रहते हैं ये जो लॉ मेकर्स हैं, वो पता नहीं कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मुसलमान वहां पर बड़े परेशान है और उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तो हकीकत को जानने की जरूरत है और अपने गिरेबान के अंदर झांकने की जरूरत है। वो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी जो जिम्मेदारान हैं उनको भी बोलूंगा कि हमें यहाँ के जो हिंदू हैं उनको सही उनके जो राइट्स हैं वो देने चाहिए। उनके ऊपर जो एक जुल्म ज्यादती का बाजार यहाँ के वडेरों ने, जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने बर्पा कर रखा है, उनकी लड़कियों का अगवा करके फोर्सफुली उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके ऊपर जो हमें थोड़ा गौर करने की जरूरत है, उनकी इज्जतों को महफूज बनाने की जरूरत है। सिर्फ इंडिया की तरफ उंगली करने की जरूरत नहीं है कि वहां पर ये होता है वहां पर वो होता है, हमें अपने गिरेबान के अंदर भी झांकना चाहिए। मुजफ्फर भाई, ये बात आप बिल्कुल ठीक की कि हमें अपनी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटीज़ पे क्यों नहीं बोला जाता? ठीक है, हम हमेशा मुस्लिम लोगों की बात करते हैं और अदर रिलीजन के जो माइनॉरिटी हैं उनकी क्यों नहीं बात की जाती? क्या कहेंगे? देखिए बात आप करेंगी तो आपके लिए भी मसला बनेगा, मेरे लिए भी मसला बनेगा। पाकिस्तान के अंदर जो भी इस तरह की बात करता है उसे कोई ना कोई मसाइल का वो शिकार होते हैं। हत्ता के जो इनके लीडर हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के लीडर हैं, जो जिनको ये वोट दे के असम्बलियों में भेजते हैं, वो भी इनके लिए बात नहीं करते। वो भी इंजॉय करते हैं जो हुकूमत की तरफ से उन्हें मराहत मिलती है, उन्हें गाड़ियां बंगले सारा कुछ मिलते हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं वो सारा कुछ। लेकिन जब उनके हकूक की बात होती है, हिंदू भाइयों के हकूक की, तो वो कतन कोई इस तरह की बात नहीं करते। अगर कोई बात करता भी है तो उसे चुप करवा दिया जाता है। कि जैसे कि ये अभी चंद दिन पहले मैंने बताया कि असम्बली के अंदर भी एक शर्मा नामी खातून है, उन्होंने बात की थी अपनी जो सुहाना शर्मा को लेकर। तो वो उन्होंने वहां पर रोते, तकरीबन रोने वाली हो गई थी कि हमारी फैमिली, हमारी जो बच्चियां हैं उनको महफूज बनाया जाए। तो बात नहीं करते वो लोग। मैंने एमपीए से भी मैं मिला था, इनके जो है वहां पर चौहान नामी है, उनको भी मैंने बोला भाई, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर अभिषेक भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये बताया कि भाई हम बात नहीं कर सकते, हमें हमारी भी मजबूरी है कुछ, हम खुल के अगर बात करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। तो अगर बासर जो हिंदू है पाकिस्तान का वो खुल के अगर बात नहीं कर सकता तो आप और मैं तो किस खेत की मूली है। तो हमें भी क्या मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर किस तरह के हालात है पाकिस्तान के अंदर। अभिषेक सर, आपसे सवाल है कि कल जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच की है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जहां पर उन्होंने अपने कल्चर को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया, प्रोजेक्ट्स की बात की, और मैं कहती हूँ कि उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ जो है वो बात अपने की, क्या समोसे कहना की बात की अभिषेक भाई, उन्होंने ढोकले की, समोसे की, सबकी बातचीत। लेकिन हाँ जी समझिए, सर। आप इसको समझिए, ये भारत और अमेरिका की दोस्ती, ये दोस्ती किसी देश की नहीं है,
और किसी देश के विरोध में नहीं है। जो जिनके एनालिटिकल एबिलिटी बहुत क्षमता है, उसको चाइना का काउंटर पार्ट देख रहे हैं। ये दोस्ती है फ्री वर्ल्ड की, जो फ्री सोसाइटी चाहते हैं, जो ह्यूमन माइंड का हाईएस्ट अचीवमेंट चाहते हैं। जब यूरोप में 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में जब उनके यहाँ जॉन लॉक जैसे लोगों ने किताबें लिखनी शुरू करी, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल एंटिटी कैसे बनती है, उसका सोर्स लोग होते हैं, डिविनिटी नहीं होती। तो वहां से लेके उनके यहाँ शुरुआत होता है रूल ऑफ लॉ का। तो उन्होंने फ्री सोसाइटी की, जब मेन आर इक्वल, ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, ये छोटा सेंटेंस नहीं है। हर मेन की जगह ह्यूमन, एवरी ह्यूमन बॉर्न आर इक्वल। क्या ये किसी धार्मिक किताब से आएगा ये वर्ड? हर कोई समान है ये आप कह सकते हो खुले रूप से? नहीं कह सकते भाई। तो वो जो यूरोप ने जब शुरू किया कि एवरी वन इज इक्वल, जिसको वो कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मेक्स एवरी वन इक्वल, मेन वुमेन, बिलीवर नॉन बिलीवर, थीस एवरी वन इक्वल, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है। तो जब यूरोप में ये फ्री सोसाइटी बन गई, तो यूरोप ने कहा यार इस फ्री सोसाइटी को तो तुम्हें सेव भी करना होगा, क्योंकि फ्री सोसाइटी के अगेंस्ट में हमेशा फोर्सेस रहती हैं। उस समय खासकर ये आ रहे थे सेंट्रल एशियन, जो कि बाद में एनाटोलिया और उसमें इस्तांबुल जिसको आप कहती हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया यूरोप का पार्ट, जिसकी वजह से फिर एशिया और यूरोप के बीच का ट्रेड रूट कट गया और फिर केप ऑफ गुड होप को ढूंढना पड़ा यूरोपियंस को इन ऑर्डर टू कम टू इंडिया टू ट्रेड। ये अमेरिका को ये समझ में आया कि जो यूरोप ने, रूसो ने कहा था 17वीं 18वीं शताब्दी में कि अगर यूरोप के इंटरनल फ्री सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है तो यूरोप को साथ आना पड़ेगा, एक कॉन्ग्लोमरेट फोर्स बनानी पड़ेगी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसने कहा कि यूरोप को साथ आना पड़ेगा ऐसी फोर्सेस से लड़ने के लिए। और हमने ये चीज नहीं सीखा, हम साथ तो आ चुके थे, लेकिन ऐसी फोर्सेस से लड़ने के लिए जो फ्री सोसाइटी का, जो फ्री माइंड का, जो फ्री विल का अपोजिशन करती हैं, जो हर आइडियोलॉजी को जगह नहीं देती, उनसे हम नहीं लड़ पाए। तो इंडिया और वेस्ट अब जो साथ आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं, अगर आप उसका क्लॉज 32 ऑफ द ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़ें, कि ये जो फ्री सोसाइटी, जो वर्ल्ड है जिसमें हमारा पर्पस है कि हम स्पेस एक्सप्लोर करें, हम ह्यूमन एंडेवर का हर कोना, वो आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, फिजिशियन हो, वो ड्रीमर हो, वो जो भी बनना चाहे उसको हम बनने दें, उसको हम करने दें। कोई हमें ये ना बताने वाला हो कि तुम क्या करो क्या नहीं करो। ये फ्री सोसाइटी में होता है। और फ्री सोसाइटी को आज की डेट में सबसे बड़ा थ्रेट कम्युनिस्ट फोर्सेस से है और कुछ और आइडियोलॉजीज हैं जो फ्रीडम को पसंद नहीं करती। तो ये वो है, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, जब वेस्ट ने और ईस्ट ने, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का संस्कृत वर्जन है एकम सत बहुधा विप्रहा वदन्ति, ये दोनों अब मिल रहे हैं जिनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये लड़ाई होगी आखिर में, कौन फ्री सोसाइटी का है, कौन इंसान को इंसान बनाता है, सारे इंसान को इक्वल देखना चाहता है, और कौन इंसानों में भेद करता है। ये अंत में इसकी लड़ाई होगी। इट्स अ फ्री वर्ल्ड वर्सेस ऑल दोज हु आर नॉट बिलीविंग इन द फ्री वर्ल्ड। तो हम ये कोई छोटा चीज नहीं है। अमेरिका इज द सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड गेन, आज की डेट में विजडम ऑल्सो। इंडिया इज द सुपर पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इंडिया इज द सुपर पावर ऑफ विजडम, ऑफ फिलॉसफी। और ये जो दोनों सुपर पावर अब साथ में आ रहे हैं, दिस विल टेक वर्ल्ड, इट विल डू गुड टू वर्ल्ड। ये यूएस और इंडिया का नहीं भला करेगा, ये हर उस आदमी का भला करेगा जो फ्री सोसाइटी में मानता है। ये हर अभिषेक भाई, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जैसे बोला कि फ्री वर्ल्ड की आगाज है, तो इंडिया के अंदर इसमें है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जैसे कि आपने बात की कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, और आम जो एक बंदा है, ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर बराबर समझा जाता है इनको? बिल्कुल, इंडिया में बराबर समझा जाता है। मैं एक सामान्य से परिवार से निकला, आज प्रोफेसर बन के बैठा हुआ हूँ, मेरा परिवार बहुत ही गरीब था। लेकिन देखिए, आपको दो चीज समझना पड़ेगा मुझे भाई। एक तो समाजी परिवेश, एक है गवर्नमेंट वर्सेस समाज। गवर्नमेंट का समाज से क्या है, अब कोई लड़की है, वो किसी एक लड़के को पसंद करती है, किसी को रिजेक्ट करती है। अब उसको चाहिए कि भाई हमें सिर्फ पैसे वाले लड़के से शादी करनी है, तो गरीब लड़का कहे कि यार हमारे साथ इक्वलिटी नहीं हो रही है। ये अलग समस्या है, ये सामाजिक समस्या है। तो समाज में फेवरेटिज्म होगा। कल को मैं किसी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का बन जाऊं
तो मेरे मन में होगा यार ये लड़का मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ये जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे हमेशा गुड मॉर्निंग बोलता है, नमस्ते बोलता है, और बड़ा सलीके वाला लड़का है, इसमें थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल कम है लेकिन इसको उठाओ। ये होगा, ये इंसानी समाज में होगा। पॉइंट ये है कि जब स्टेट इसको रिफ्यूज ना दे, स्टेट न्यूट्रल प्ले करे, स्टेट लोगों में ये फीलिंग लाए कि काला गोरा भूरा पीला सब बराबर हैं, औरत मर्द बराबर हैं, ये स्टेट को, अगर स्टेट ये फीलिंग डालने लगे आपके दिमाग में कि भाई तुम और तुम बराबर नहीं हो, गोरा जो है वो भूरे से बेहतर है, औरत जो है वो मर्द के पैर की जूती है, ये सब अगर आपके समाज में स्टेट डाल रहा है तो समाज तो वैसे ही वो डिस्क्रिमिनेट करता है, स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देगा। भाई आप खुले समाज के नाम पे ये थोड़े कह देंगे कि अगर मान लीजिए कोई बाप है वो अपनी बेटी की शादी एक पर्टिकुलर वर्ग में करना चाहता है, हम उसको थोड़े फोर्स करेंगे कि भाई फ्री सोसाइटी हो गई है तुम उसकी शादी अब रिक्शे वाले से कर दो, उसका चॉइस वही रहेगा। मगर स्टेट लोगों के दिमागों को खोलेगा, स्टेट ये कहेगा कि भाई औरत मर्द बराबर होते हैं, समान स्टेटस सबका हो सकता है, जिसको जो जो अपनी लाइफ में करना हो उसको करने की फ्रीडम दो। तो स्टेट विल प्ले अ न्यूट्रल रोल एंड अ कंस्ट्रक्टिव रोल एंड अ फ्रीडम। भाई इंसान का जहनियत बनाने का काम तो स्कूल करता है ना, स्कूल एजुकेशन तो गवर्नमेंट का काम होता है। आपके स्कूलों में क्या निसाब पढ़ाया जा रहा है उससे आपकी सोसाइटी का दिमाग का सोच पता चल जाएगा। मेरा मेरा अभिषेक भाई सवाल ये है कि जहाँ पर अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो एक आम आप मिसाल के तौर पर देख ले कि सफाई वाला है, वो सफाई वाले की जो जितनी रिस्पेक्ट है उतनी मेरे ख्याल में यूरोप की अगर मिसाल देख ली जाए वहां पर सफाई वाले को भी आम एक इंसान, एक आम शहरी की हैसियत से कबूल किया जाता है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर पाकिस्तान और इंडिया में सफाई वाले को मेरे ख्याल में अच्छा नहीं समझा जाता यहाँ पर। तो ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर यूरोप में, अमेरिका में इस तरह के हालात है कि वहां पर एक आम जो सफाई वाले की भी रिस्पेक्ट है, तो इंडियन और पाकिस्तानी जो माशरा है हमारा, इसके अंदर इस तरह की क्यों है कि एक आदमी की पहचान जो है उसके काम की वजह से हो? एक आदमी की पहचान उसके काम से होगी ही होगी। पहचान के कई कई दर्जे होते हैं या कई लेयर्स होते हैं। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि यूरोप में सबका जो जो लेबर क्लास है उसका बड़ा सम्मान होता है तो आप फिर थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार। मैं रह के आया हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कर दिया है कि अगर कोई लेबर क्लास है तो वो भी वहां जाके खा सकता है यूनिवर्सिटी कैंटीन में जहां मैं बैठ के खा रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है भाई कि जो आप हाई क्लास होटल्स में जाए वो आपको घुसने नहीं देते हैं। स्टेटस से आपको वो कह देंगे ये दिस इज नॉट फॉर, वो आपको आपके मुंह पे जलील कर देंगे, प्रोफाइलिंग कर देंगे। तो फिर वो कैसे, फिर वो कैसे कह रहे हैं कि हम फ्री वर्ल्ड बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें उसके खिलाफ है। इंसानी दिमाग को बनाने का काम मुजफ्फर भाई एक दिन में नहीं होता। इंसानी दिमाग को बनाना और बिगाड़ना ही तो दुनिया का खेल है मेन। तो जब हम फ्री वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम अपनी स्कूलों के निसाबों में या अपने स्कूल के जो हम अपना विषय वस्तु रखेंगे उसमें हम ये बताएंगे कि भाई सब एक समान होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कार्य बड़ा छोटा नहीं होता, इंसान बड़े छोटे नहीं होते हैं। ये हम सिखाएंगे लोगों को, क्योंकि देखिए एक इंसान के अंदर देखिए आपको 4 तरह के कंस्ट्रक्शन है। इंसान पैदा होता है इन कमियों के साथ, वो खुद से प्यार करता है और दूसरों को कमतर समझता है। ये ज्यादातर लोगों में होता है। हर आदमी को लगता है यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था, वो साला बिना काम किए इतना आगे बढ़ गया, उसकी किस्मत साथ दे गई। इंसान की ये उसकी इंडिविजुअल कमियां हैं जिसके साथ वो पैदा हो रहा है। स्टेट को ये करना है कि जब वो अपनी इन कमियों से दूसरों को डिटरमाइन करे कि अच्छा काम। भाई यूरोप में आपको क्या लगता है कि वो प्रोफेसर स्टूडेंट्स की चोरी करके वो थीसिस नहीं लिखते हैं? मैं अभी था तो हमारे एक प्रोफेसर साहब को फोन आया कि भाई ऐसा है आपकी किताब छप रही है, हम चाहते हैं आप फलाना प्रोफेसर का नाम उसमें डाल दीजिए तो हम आपका जो है वो प्रिंटिंग जो है वो कर देंगे बेस्ट पब्लिकेशन हाउस से। देखिए मुजफ्फर साहब, इंसान उन्होंने वो सोसाइटी वो बना दी है, अब वो माइंडसेट बना दिया है कि भाई लेबर का वो रिस्पेक्ट करते हैं। एक समय लेबर का रिस्पेक्ट नहीं होता था वहां पे, आज एक तो इंसान कम हो गए तो लेबर का रिस्पेक्ट है। लेकिन आप सोचिए कि यूरोप सारे लेबर का रिस्पेक्ट कर रहा है। जरा जाके देखिए वो जो हमारे यहाँ से बेचारे लेबर जाते हैं उनका क्या वो हाल करते हैं। आपको 1 मिनट के अगर वो 8 घंटे की खड़े रह के मतलब खड़े रहने वाली जॉब है ना मुजफ्फर भाई, बैठ नहीं देंगे आपको, बैठेंगे तो आके गोरा आपके मुंह पे चला देगा तुम बैठे क्यों। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वहां सब हॉन्की डोरी है, लेकिन ये कि इसको स्टेट नहीं, स्टेट डिस्करेज करता है। अब जैसे मैं चला जाऊं और बोल दूं कि मेरे साथ ये हो रहा है तो स्टेट उसमें वो इंटरफेयर करेगा। स्टेट इसको नहीं सपोर्ट करता है तो उससे क्या होता है, आदमी डर के फिर इस तरीके के एक्शन नहीं करता। आप समझ रहे मेरी बात को? तो पॉइंट ये कह रहा हूं, इंसान तो अपनी कमियों के साथ पैदा होगा,
हम जैसे एक लड़की है, वो पैदा हुई, उसको लगता है बहुत सुंदर है, सामने वाले को समझती है कम सुंदर है। एक आदमी हो, हर आदमी अपने आप को समझता है बहुत इंटेलिजेंट है, सामने वाला मूर्ख है। हमारे बच्चे क्लास में जब हम जाते हैं फर्स्ट ईयर के, तो वो समझते हैं कि वो टीचर से भी ज्यादा जानते हैं। हर आदमी ये सोचता है ना, वो तो वो उस क्वालिटी के साथ बॉर्न हुआ है। स्टेट का काम ये है कि इनको रेगुलेट करके एक ऐसा माइंडसेट निर्माण करे जिस माइंडसेट से वो इन चीजों के प्रति कम से कम डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपनाए। 100% डिस्क्रिमिनेशन जीरो हो जाएगा ये नहीं है, ये असंभव है किसी समाज में, मगर ये कि समाज और स्टेट को आपको अलग करना पड़ेगा। समाज का निर्माण समाज के लोग करेंगे। यदि आपके समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, तो आपका स्टेट इक्वलिटी बना के क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आपके समाज में यदि नहीं एक्सेप्टेंस है कि भाई सारे फेथ का प्लेस होना चाहिए, तो अगर स्टेट करना चाहे तो समाज स्टेट को ओवरथ्रो कर देगा। इसलिए समाज बनाने का काम स्टेट करता है। और जब ये फ्री वर्ल्ड में वो ये कह रहे हैं कि हम एंडेवर करेंगे कि हर ह्यूमन लाइफ को टच करें, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, ऐसी थिंकिंग का, ऐसी थॉट प्रोसेस का। गेम तो ये थॉट प्रोसेस का ही है ना। हम अब किसी एग्रीमेंट को साइन करके कोई साइंटिस्ट थोड़े बन जाएगा। साइंटिस्ट तो वहां के इंसान में अगर कैपेबिलिटी होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। इंडिया के लोगों में कैपेबिलिटी होगी तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे, नहीं कैपेबिलिटी होगा तो खाली एग्रीमेंट करने से थोड़े कोई चला जाएगा, वो तो इंडिविजुअल अकेले करेगा। बट स्टेट उसको फैसिलिटेट करेगा। स्टेट ये नहीं कहेगा कि तुम छोटी कास्ट में पैदा हुए हो तो तुम नहीं बन सकते, ये स्टेट का काम नहीं होगा। और यदि कोई ऐसा काम करता है, कोई ब्राह्मण बैठ के कह रहा है कि कोई शूद्र है, वो अगर जात पात कर रहा है, तो स्टेट तुरंत एक्शन में आएगा और इस आदमी के अगेंस्ट में एक्शन लेगा। मगर अगर स्टेट इसको प्रमोट करने लगे कि हाँ वो तो छोटी कास्ट का है तो उसको मत लाओ, तो फिर स्टेट का काम जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो जब हम फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, तो फ्री सोसाइटी से ये मतलब है कि स्टेट विल प्ले अ रोल in making a mindset which is liberal, which is accommodative, embracing, accepting, open-minded and loving. Otherwise आपके पास ऐसी भी आइडियोलॉजीज आती हैं जो आपके दिमाग को क्लोज्ड, नैरो और डिस्पाइसिंग, हेट्रेड, ये सब आपके दिमाग में वो डाल देते हैं। ये समाज का, ये स्टेट का काम है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्री वर्ल्ड। दैट्स हाउ द फ्री वर्ल्ड इज अंडरस्टूड नाउ। अभिषेक सर बहुत शुक्रिया, मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। होना भी यही चाहिए कि हर इंडिविजुअल जो है वो उसको इक्वल राइट्स सोसाइटी की तरफ से मिले, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखे या किसी भी जो मतलब हर चीज़ से, यानी कि जिस मजहब से ताल्लुक़ रखे, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखे, सबको इक्वली राइट्स मिलने चाहिए सोसाइटी की जानिब से। तो अभिषेक सर बहुत शुक्रिया, मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट करें। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। एक आध